क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि 10th के बाद आप जॉब कैसे पा सकते हैं। तो आज हम सिर्फ बेसिकली बात करेंगे 10th और ITI दोनों को मिला कर के आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो वो कैसे मिलेगी, तो चलिए हम हरियाणा के अंदर ही बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जो वेबसाइट है उस पर आप जा कर के चेक भी कर सकते हो। फिलहाल भर्तियाँ निकली हुई हैं 10th और ITI की बेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि +2 नहीं करना चाहते, BA नहीं करना चाहते, ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली 10th के बाद नौकरी पा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको ITI करनी पड़ेगी और साथ में आपको कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जॉब्स हैं 10वीं की बेस पे निकली हुई हैं हरियाणा के अंदर। फ़िलहाल आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। कुछ ज़्यादा फीस भी नहीं है, मेल के लिए 100 है और कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं जो फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 100 मेल के लिए और फीमेल के लिए भी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट कितनी है। 17 से 42 साल के लिए, ठीक है। मतलब कि बहुत होता है यार इतना, तो यानी कि 17 साल से लेकर 42 साल तक आप भर्तियाँ देख सकते हो। अगर आपने 10th किए हुए बहुत साल हो लिए, आपने ITI किए हुए बहुत साल हो लिए और आपको एक्सपीरियंस भी है, अभी 5-6 साल का है, मतलब कि आपने किसी मोटर के बाइक ठीक करने का है, ऑटो इंजन का है या किसी का है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। पेपर कुछ हार्ड नहीं आएगा, बस नॉर्मल सा पेपर आएगा, क्योंकि टेक्निकल बंदों का पेपर बिल्कुल ही सिंपल होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली जो जॉब है वो वर्क सुपरवाइज़र की है, ठीक है। और इनमें हम फिलहाल तो पदों की तो बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा मोटिव है यहाँ पर आपको ये समझाना है कि 10th के बाद आप जॉब कैसे पा सकते हैं। तो यहाँ पर सुपरवाइज़र हरियाणा के अंदर, ठीक है, यहाँ पर वर्क सुपरवाइज़र की जो जॉब है वो 10th बेस पे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, क्लास 10th ली गई है और प्लस में ITI मांगी गई है। और वो भी ITI आपको किस ट्रेड से करनी होगी, बिल्डिंग मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यानी कि आप बिल्डिंग मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ITI कर सकते हैं। और साथ में 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस फार्म को अभी भर सकते हैं। नहीं तो आप एक काम करना, 10वीं की क्लास तो करनी पड़ेगी, प्लस आपको ITI कर लेनी है, जिसमें आपको बिल्डिंग मेंटेनेंस और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अगर आप इस काम में इच्छुक हैं, आपको आता है अच्छे से, तो आप इस जॉब को पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे बता दें कि पेपर इनका बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता, बस नॉर्मल पेपर आएगा। बस आपका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। तो अब दूसरे जॉब के बारे में बात करने में, यहाँ पर है ऑटो डीजल मैकेनिक्स की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी आपको ITI विद 10th क्लास, ठीक है। और ITI में आपको मांगा गया है कि मैकेनिक्स डीजल, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल ट्रेड, आपकी जो ट्रेड है वो मैकेनिक्स डीजल की या मैकेनिक मोटर व्हीकल की होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास ITI पहले वाले में क्या है, बिल्डिंग मेंटेनेंस था और बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई सा भी आपके पास हो, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनमें से भी कोई से 2 में से एक होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आगे बात करते हैं कारपेंटर के बारे में। तो कारपेंटर में भी आपको 10वीं मांगी गई है और साथ में ITI मांगी गई है। ITI आपको पता ही चल गया कि कारपेंटर है तो कारपेंटर ट्रेड से होगी, ठीक है। और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने बंदे हो चुके हो, मतलब कि आप कारपेंटर की ITI कर चुके हो और साथ में आपको एक्सपीरियंस भी है काम करने का, तो आप इस फार्म को भर सकते हो। तो अगले फार्म की तरफ बात करते हैं, वो है प्लम्बर का, ठीक है। जो प्लम्बर हैं, यानी कि पाइप को जो फिट करते हैं, तो इसमें भी क्लास 10th मांग रखी है और साथ ही साथ ITI मांगी गई है प्लम्बर और फिटर के साथ, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि आप 10th के बाद ITI करनी है, कुछ नहीं, बस ITI के बाद में आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी आसानी से। बस ITI में कौन कौन सी ट्रेड होनी चाहिए आप जान रहे हो, कोई भी आपको काम जो परफेक्ट लगे उसको चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी ट्रेड हैं उनमें से, ठीक है। तो ज़्यादातर यही भर्ती निकल रही है फिलहाल। तो अब ये देख लेते हैं, प्लम्बर वाली होगी, जल्दी इनको देख लेते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की हो गई और साथ में साथ आपको विद ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें ITI मांगी नहीं गई है, मतलब कि सीधे 10th के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोबाइल ऑपरेटर का। आपके
इसके लिए कोई ITI की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सर्वेयर 10th के बाद आप सर्वेयर की भी कर सकते हैं। और पेंटर है, पेंटर में भी आप ITI पेंटर की तरफ से कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है इसमें भी। आप 2 साल का एक्सपीरियंस करके आप इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। और मेंशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेंशन की भी बताई गई है 10th के बाद ITI। और मेंशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का आपको डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब यार दोस्तों कुछ नहीं है बड़ा काम, बस आपको ITI करनी है, डिप्लोमा लेना है और इनको फार्म को भरना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं AC रेफ्रिजरेटर की भी है। यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रेफ्रिजरेशन में भी। और यहाँ पर लिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, लिफ्ट ऑपरेटर में आपको कोई ITI की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 के बाद 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चार्जमैन की है, चार्जमैन में भी बताया गया कि आपको ITI रेफ्रिजरेशन में होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरा सिर्फ मोटिव यही है आपको समझाने का कि आप 10वीं के बाद ITI करके डायरेक्ट सरकारी जॉब हरियाणा के अंदर ही पा सकते हैं। बहुत सी वैकेंसी हैं जो 10वीं के बाद ITI पे निकलती हैं, तो यहाँ पर बहुत सी वैकेंसी मैंने आपको दिखा दी। और भी हैं जैसे चार्जमैन इलेक्ट्रिक की है, या फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि ITI करनी है आपको इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड से, ठीक है। अगली है इलेक्ट्रीशियन, और इसमें भी आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करनी है। वायरमैन आपको यानी कि जो घरों में सप्लाई होती है, वायर को कैसे लगाते हैं, आप 2 साल का एक्सपीरियंस किसी दुकान से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर आपको सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर ही चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं। मैकेनिकल टूर ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी ITI मांगी गई है, वेल्ड और मैकेनिक्स और टर्नर की है, ठीक है। तो आप बस मेरा मोटिव यही है, फ़िलहाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप 10वीं के बाद सीधा ITI कीजिए और आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी अगर आपके अंदर काबिलियत है तो। और थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर पढ़ नहीं सकते तो आप इसको जॉब को पा नहीं सकते। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। बस हरियाणा की किताबें आती हैं, बहुत सी किताबें हैं, एक वो आती है 5000 प्लस बूस्टर, कुछ इस तरह की किताब, उसको लिए आपको 100% फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक बस 5000 क्वेश्चन है, उनमें से आप कुछ भी थोड़े आधे भी प्रश्न कर लोगे ना दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी कोई हार्ड बात नहीं है। बहुत से दोस्त हैं ऐसे जो 10वीं के बाद ITI कर रहे हैं और सरकारी नौकरी करने की बजाय किसी दुकान पे काम कर रहे हैं। उस दुकान पे आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है, वहाँ से आप एक्सपीरियंस बनवा करके इस फार्म को भरें और बहुत से जल्दी इस फार्म को भरें और अपनी सरकारी नौकरी की तमन्ना पूरी करें। अगर आप करना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए सुनहरा मौका है। ये अभी मैंने सारी की सारी बता दी है। बस आपको जो भी ITI वाली है, मोटर मैकेनिक्स हुई, यहाँ पर देखिए वही फिर से भाई आगे वेल्डर या टर्नर मैकेनिक्स, ये भी मतलब कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों ITI करना। आप जल्दी से जल्दी ITI कर ले, अगर नहीं किए तो, और कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फार्म को जल्दी से जल्दी भर लें, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी हमारी वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आप 10वीं के बेस पे भी फार्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी कि आप 10वीं के बाद भी ITI करके सरकारी जॉब हरियाणा के अंदर ही, अपने ही राज्य के अंदर पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपका दिन बेटर रहे, आपको सरकारी जॉब की तमन्ना पूरी हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। Again.